परीक्षार्थियों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और धांधली कैसे हुई? भारत में वही झूठ परोसने वाले ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, फोन करते हैं। मोदी सरकार का जिम्मेदारी बनती है ये 4 अरब रुपए जो वसूली की गई है फीस, ये वापस करनी चाहिए। तो मोदी सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन वैकेंसी के नाम पर परीक्षाएं होती हैं, टेस्ट के नाम पर, और पेपर लीक करके तमाम मामले रफा दफा होते हैं। परीक्षा में पैसा वसूली करती है और पेपर लीक का मामला नहीं रोक पाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा। आप सबको मालूम होगा कि हमारे देश में नीट की परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली हुई। धांधली इस तरीके की हुई कि परीक्षार्थियों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और धांधली कैसे हुई? 67 बच्चों को 720 अंक हासिल हुए और अभी 20 बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट का फिर दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने कहा जिनको 620 अंक से ज्यादा हासिल हुए हैं, जो 620 से ज्यादा अंक लेने में कामयाब हुए, उनकी तमाम प्रकार की जांच होनी चाहिए। उनके योग्यता की जांच पड़ताल के लिए यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कोई निष्पक्ष कमेटी बनाए या निष्पक्ष एजेंसी की जांच होनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर 1,06,333 सीट है सिर्फ मेडिकल की, और 1,06,333 मेडिकल की सीटों के लिए 23,33,297 छात्रों ने 1,700 रुपए के हिसाब से 3 अरब 96 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस जमा की। 3 अरब 96 करोड़ रुपए की फीस के अलावा मैं मोटा मोटी हिसाब लगाया हूं, लगभग 8 अरब रुपए उन सब युवाओं ने आने जाने में, परीक्षा केंद्र 5,000 जो थे वहां तक पहुंचने पर खर्च किया। तो इसका मतलब है कि 12 अरब रुपए हमारे देश के 23 लाख से ज्यादा छात्र खत्म करते हो, और हमारे देश की सरकार उनसे लगभग 4 अरब रुपए की वसूली करती हो, और फिर भी ईमानदारी के साथ में पेपर नहीं दिला पाती हो परीक्षार्थियों को। उसमें भी घपला होता हो, घोटाला होता हो, और हमारे देश के छात्रों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता हो। ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। जबकि सरकार बार बार कह रही है कि वो नकल रोकने के लिए कानून ला रही है, ये कर रही है, वो करे, तमाम हथकंडे। लेकिन बहुत रोचक बात है, जिन 67 बच्चों के 720 अंक आए और 20 बच्चे सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा रहे हैं कि 620 से ज्यादा अंक लेने वालों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो यह बहुत बड़ा घोटाला है। मैं निश्चित तौर पर बहुत दुख और अफसोस की बात है कि लगभग 12 अरब रुपए खर्च करने के बाद 1,06,333 परीक्षार्थियों को सीट मिलनी है। फिर भी मैं ये मानता हूं कि करीब 22 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं उन्हें वंचित रहना पड़ेगा, या फिर उन्हें पहले की तरह, जब आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस का झगड़ा, वहां से वो कैसे पिटते कुटते वहां भारत पहुंचे थे, और फिर भारत में वही झूठ परोसने वाले ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, फोन करते हैं और युद्ध रुक जाता है। लेकिन मोदी के बोलने से भारत में पेपर लीक का धंधा नहीं रुक पा रहा है। ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। मैं ये मानता हूं सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला है और मोदी सरकार का जिम्मेदारी बनती है ये 4 अरब रुपए जो वसूली की गई है फीस, ये वापस करनी चाहिए। अकेला सिर्फ नीट का ही मामला नहीं है, पुलिस की भर्ती का मामला हो, तमाम जो टेस्ट होते हैं, रेलवे भर्ती का मामला हो, अरबों अरब रुपए सरकार ने अब तक बेरोजगारों से वसूल किए हैं। 2014 से अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मोदी सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन वैकेंसी के नाम पर परीक्षाएं होती हैं, टेस्ट के नाम पर, और पेपर लीक करके तमाम मामले रफा दफा होते हैं। लेकिन परीक्षार्थियों से जो वसूली की गई है 2014 से, वो अगर हम ईमानदारी के साथ उसकी गणना करें तो वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि तमाम पेपर आपके लीक होते हैं, इनमें परीक्षार्थियों का कोई दोष नहीं होता। और मैं परीक्षार्थियों से अपील करता हूं, आप सब लोगों को एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए, और नरेंद्र मोदी की सरकार अगर ये नहीं रोक सकती है तो पहले परीक्षा दिला दे। परीक्षा सफल होने के बाद पेपर लीक ना हो, उसके बाद में फीस वसूली करने का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि नालायक सरकार है, परीक्षा में पैसा वसूली करती है और पेपर लीक का मामला नहीं रोक पाती है। और ये बगैर मोदी सरकार की इच्छा के, बगैर किसी भी कीमत पर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारे देश में पेपर लीक का मामला हो। मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया 2047 तक मेरे से कुछ मत मांगो।
2047 तक ना नौकरी मांगो ना आपको। हाँ देखिए आपके सामने है, मुंबई के इंजीनियर आईआईटी से पास किए 36%, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन राग लापा जा रहा है अकुशल में कुशल, क्या बोलते हो, स्किल्ड लेबर बनाने का। तो इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, बहुत दुख और अफसोस की बात है, अभी आपने देखा बेरोजगारी का ही मामला है कि बाहर हमारे लोगों की 40 से ज़्यादा लोग जल के, जिनके अभी जल करके मौत हो गई, क्योंकि देश में रोजगार नहीं है। आप और हम सब लोग जानते हैं इजराइल में क्या स्थिति है, लेकिन भारत के युवा पेट पालने के लिए, रोजी रोटी के लिए वहाँ जहाँ बम गिराए जा रहे हैं वहाँ रोजी रोटी के लिए जा रहे हो। तो इतना सक्षम हमारा भारत है, इतने ताकतवर हम हो गए, लेकिन एक भी परीक्षा मोदी राज में ऐसी नहीं है जो पेपर लीक ना होता हो। ये दुख और अफसोस की बात मैं कहना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।